नींद में बिस्तर गीला कर देना यानी बेड वेटिंग एक ऐसी परेशानी जिससे बच्चा तो क्या, हम उम्र और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ये परेशानी बहुत सारे लोगों में देखी गई है। और साथ में दुख की बात तो ये है कि लोगों को इससे शर्म आती है और इस बारे में वो डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नींद में पेशाब आना कई कारणों की वजह से हो सकता है, इसमें आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन रीजन इसमें हो सकता है कि अगर आपका ब्लैडर वीक है तो इससे आपको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम या फिर नॉर्मली भी आपकी लीकिंग की परेशानी हो सकती है। क्योंकि जब भी हमारा ब्लैडर वीक होता है तो इसमें हम अपने पेशाब को रोकने की जो क्षमता होती है वो हमारी कम होने लग जाती है। दूसरा कारण, अगर आपकी नींद बहुत ज्यादा गहरी है, इसमें होता यह है कि शरीर हमारा सिग्नल तो देता है लेकिन वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता है और इसका नतीजा बेड पे आप यूरिन पास कर देते हो। तीसरा कारण स्ट्रेस यानी एंजाइटी। टेंशन ऐसी चीज है जो कि हमारे ब्लैडर को ओवर एक्टिव कर देता है। इसके अलावा चौथा कारण हमारे हार्मोन्स का और हमारे नर्वस सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाना। हमारे शरीर में एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है, अगर वो कम बनने लगता है तो ऐसे में हो सकता है कि आपको बेड वेटिंग की परेशानी हो जाए, क्योंकि ये ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे यूरिन को बढ़ा देता है। पांचवा कारण यूरिन इन्फेक्शन। अगर आपको किसी तरीके का यूटीआई इन्फेक्शन है जो कि आपको बार बार ट्रिगर कर रहा है तो हो सकता है कि फ्यूचर में चल के आपको बेड वेटिंग की परेशानी भी हो जाए। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बल्कि कुछ खास योगासन होते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे ब्लैडर को मजबूत बनाने में और बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को खत्म करने में। तो पहला जो हमारा अभ्यास है इसमें रहेगा बटरफ्लाई का, जो कि हमारे ब्लैडर को सही करने में हेल्प करता है। सिंपली हमें अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए इस तरीके से बैठ जाना है और बटरफ्लाई में दोनों पैरों को कंटिन्यू चलाते हुए आना है। तो आप इसका अभ्यास कम से कम 2 मिनट तक करते रहेंगे। इससे आपका पेल्विक पार्ट भी स्ट्रांग होगा, जिससे आपकी यूरिन लीकिंग की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। बहुत सारे लोग खांसते हैं और हल्का सा यूरिन लीक हो जाता है ना, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। 2 मिनट तक करना है, फिर रिलैक्स कर देंगे। इसी तरीके से आप इसे 3 बार दोहराते हुए आएंगे। दूसरा अभ्यास रहेगा हमारा मलासना विद ट्विस्टिंग। इसके लिए हमें उकड़ू पोजीशन में इस तरीके से बैठ जाना है, हाथों को इस तरीके से नमस्कार की मुद्रा में रखना है। चाहे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, वैसे ऐसे रखने में आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसमें आपको अपने राइट नी को इस तरीके से डाउन लेके जाना है और साइड बाय साइड चेंज करना है। ऐसा करने से आपके ब्लैडर वाले हिस्से की अच्छे से मसाज होगी और आपकी ये वाली बेड वेटिंग की परेशानी खत्म होने लग जाएगी। तो आपको 30 काउंट तक इस तरीके से चलाते हुए आना है और इसे टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे, फिर धीरे से रिलैक्स कर देंगे। तीसरे अभ्यास के लिए हम मैट पर लेट जाएंगे। अभ्यास का नाम रहेगा हमारा सुप्त बद्धकोण आसन का। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए हाथों को इनर थाई पे रखेंगे और बटरफ्लाई की तरह पैरों को चलाते हुए आएंगे। इससे पूरा प्रेशर हमारे ब्लैडर वाले एरिया पे जाएगा, जो कि हमारी बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को और लीकिंग की प्रॉब्लम को खत्म करेगा। 2 मिनट तक कंटिन्यू करते हुए आना है आपको, फिर धीरे से आपको रिलैक्स कर देना है और इसे भी 3 बार दोहराते हुए आएंगे। अगला अभ्यास रहेगा हमारा सेतुबंध आसन का। इसके लिए अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब यहीं से अपने टखनों को पकड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ लेके आएंगे और अपनी हील्स को ऊपर उठाते हुए धीरे से बटक्स को भी इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा लेना है। सांसों को सामान्य ही रखेंगे। तो इसे हम बोलते हैं ब्रिज पोज। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है ये, हमारे यूरिन को कंट्रोल करेगा और साथ में हमारे ब्लैडर को भी ठीक करने में मदद करेगा। तो आपको 30 सेकंड तक इसी में बने रहना है, फिर धीरे से लेग को डाउन करते हुए आ जाएंगे। तो इसका अभ्यास भी आपको टोटल 3 बार रिपीट करते हुए आना है। पांचवा और अंतिम अभ्यास रहेगा हमारा वज्रासन का। इसमें हम सिंपली अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ते हुए बैठ जाएंगे वज्रासन में। पीछे से आपके पैर मुड़े रहेंगे और आप अपने काफ मसल के नीचे कोई सॉफ्ट सी चीज भी रख सकते हैं, तकिया या फिर कोई कवर वगैरह, जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होगा। अगर आपके घुटनों में दिक्कत है तो आपको ऐसे बैठने में हेल्प हो जाएगी। तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से अपने थाई पे रख लेंगे या फिर घुटने पे भी रख सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधा रहेगी। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके पेट में हल्की हल्की गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आसन हमारे पाचन तंत्र को सुधारता है। और अगर आपका पाचन तंत्र सुधरेगा तो धीरे धीरे आपके जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी शॉर्ट आउट होने लग जाएगी। तो आपको कंटिन्यू डेली बेसिस पे 3 मिनट आपको बैठना है। 3 मिनट जब आप बैठ जाओगे फिर रिलैक्स करोगे, फिर 3 मिनट, इसी तरीके से टोटल 3 आवृत्ति आपको इस तरीके से करते हुए आनी है। तो दोस्तों ये थे हमारे कमाल के योगासन जो कि हमें बेड वेटिंग की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यानी आपकी बिस्तर में अपने आप यूरिन निकल जाती है। सच में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज से ही आप इनका अभ्यास करना शुरू कर दो। और हाँ, पूरी कोशिश करो कि आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, क्योंकि स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारे बॉडी को खराब करने में। और
चिंता से सिर्फ और सिर्फ शरीर को नुकसान ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। और एक चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है, बेड वेटिंग जैसी प्रॉब्लम कोई शर्माने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक छोटी सी कमजोरी है जिसको हम योग के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी यूरिन से रिलेटेड कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो आप इन योगासन के साथ साथ में एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप महिला है तो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप पुरुष हैं तो अच्छे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पर जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, सो दैट आपकी परेशानी का समाधान भी हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो, पहुंचाते रहा करो, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स आपको हमारी वीडियोस के थ्रू टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।